क्रिकेट के मैदान में जंग के मैदान की तरह ही भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ऐसा धो डाला है कि उनकी सारी हेकड़ी हवा में उड़ गई है। एशिया कप 2025 का फाइनल मानो देख करके लग रहा था कि भारत जंग के मैदान में बल्ले की जगह पर आक्रोश लिए बैठा है। भारत ने दोस्तों 9वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है और पाकिस्तान को उनकी औकात का ऐसा आईना दिखा दिया है कि शायद वो अगले टूर्नामेंट तक संभल ही नहीं पाए। दोस्तों ये एक मैच नहीं था केवल, ये एक मास्टर क्लास था क्रिकेट का, इरादों का, आक्रोश का और स्टाइल का। शुरुआत में तो ये लगा कि पाकिस्तान की सलामी जोड़ी फरहान और फकर कुछ करिश्मा करके दिखा देगी और इस बार भारत को हरा करके अपने नापाक इरादे दुनिया के सामने रख लेगी और कहेगी कि देखिए निर्णायक जंग हम ही जीतते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ की स्क्रिप्ट भी तैयार रखी हो, पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जैसे उस समय आतंकी ठिकानों को, आतंकी सोच को उड़ा दिया था, वैसे ही भारत ने कल का मैच जीत करके शहबाज शरीफ को ही वापस बिल में घुसेड़ दिया है। तिलक की रास तिलक वाली पारी देख करके लग रहा था कि पहले सिंदूर छुआ था, अब वो तिलक भी नहीं छू पाए और ये भी देख करके लगा कि ये ऑपरेशन एशिया कप चल रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा है। दोस्तों जो कसक, जो आंसू हर हिंदुस्तानी की आंखों में अभी भी बसे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि धर्म देख करके आखिर क्यों मार दिया था, हिंदू देख करके उनके सुहाग को क्यों छीन लिया गया था। कल का मैच देख करके यही लग रहा था कि ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और आतंक की हर सोच जहां भी उठेगी, जैसे भी उठेगी, उसको वहीं पर गाड़ देंगे। दोस्तों ये आतंकी सोच वाला ही मैच था। क्यों था आप सोचिए जरा सा। उनका एक बैट्समैन अर्धशतक का सेलिब्रेशन बंदूक शॉट का इशारा करके करता है। उनका एक फील्डर हारिस रऊफ मैदान में भारत के 6 फाइटर जेट गिराने का दावा करने लगता है और एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जिनसे भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, उनका सोशल मीडिया में पोस्ट आप देखिए जिसमें उन्होंने अपने खिलाड़ियों को सेना की वर्दी में दिखाया है। वैसे हम कहते ही हैं कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपने शुरू किया क्रिकेट के मैदान को, जंग का मैदान आपने बनाया, जेट की एंट्री, वायु सैनिकों की एंट्री आपने करवाई, फिर कहते हो भाई हमसे ट्रॉफी लेके जाना, हाथ मिला के जाना, ताकि तुम लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके दुनिया को ये दिखा पाओ। देखिए हर भारतीय खिलाड़ी, हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा है कि रिश्ते समान हो जाएं, सब लोग गले मिल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भारत की मोदी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। भाई साहब शहबाज, हम तुम्हारे हर नापाक इरादों को बिल्कुल सही समझ चुके हैं, पहले भी समझते थे, बस माफ करते आए हैं, लेकिन इस बार वहशियत और दरिंदगी का जो अध्याय तुम लोगों ने लिखा है पहलगाम में, वो कभी नहीं भुलाया जाएगा और ना कभी माफ किया जाएगा। दोस्तों इस मैच में हमारे कुलदीप भाई, चाइना मैन के जादूगर, उन्होंने 4 विकेट लेकर के पाकिस्तानी पारी को 146 रनों पर ऐसा लपेटा कि जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पाक का ऑपरेशन सिंदूर में लॉक करके भारत ने अंदर तक हमले करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। फिरकी के इस जादूगर की गेंदों को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कहां से घुस गई और बाकी गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी पाकिस्तान की टीम मैदान पर फ्लैट हो गई, जैसे फाइटर जेट क्रैश लैंडिंग कर गया हो। दोस्तों फिर बारी आई भारत की बैटिंग की। भारत का रास तिलक कराने वाले तिलक वर्मा, वो नौजवान जिसने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन ऐसे ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के लगा करके स्पेशली फाइटर जेट का इशारा करने वाले हारिस रऊफ को ऐसे मौके पर छक्का मार दिया। एक ऐसा जज्बा दिखाया है कि पूरा पाकिस्तान अभी तक उनकी पारी से रो रहा है। एक छोर पर तिलक ने मोर्चा संभाले रखा तो दूसरे छोर पर शुभम दुबे ने 33 रन में 2 छक्कों के साथ में ऐसा साथ दिया, उनको देख करके लग रहा था कि ये दोनों नहीं, जैसे पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की आत्मा आज उन खिलाड़ियों में आ गई हो। भारत ने अंत में 5 विकेट से दोस्तों जीत हासिल कर ली है और पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है। पूरे मैच में बहुत से वाकये हुए। टॉस के वक्त रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को ऐसा इग्नोर किया कि हर हिंदुस्तानी सेम फीलिंग, सेम जोश के साथ में मैदान में आया हो। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उनसे भारत ने ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया और मोहसिन साहब ने बाद में आदेश दिया कि वो ट्रॉफी हम देंगे ही नहीं, अपने साथ उठा करके ले गए, यानी कि ट्रॉफी चुरा करके ले गए और मानो ये कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा, मुझे से लो, अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई नहीं देगा।
जो कुछ करना है सो कर लो। भाई साहब, आपको मैं बता दूं, भारत ट्रॉफी जीतने नहीं, तुम्हारे गुरूर को हराने आया था। आतंकवाद पर तुम लोगों को एक्सपोज करने आया था, जो उसने किया भी है। और हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ था, सिंदूर उबल रहा था, जिसे हम कहां पर ठंडा करते। 4 महीने हो चुके हैं जब हम तुमको लास्ट में मैदान में, जंग के मैदान में पेले थे। और हमारे बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पहले ही कह दिया था कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री भी हैं और हम किसी भी प्रकार से ट्रॉफी नहीं लेंगे उनसे। और जब मैच के बाद सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रॉफी के बिना ही ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाया है, और कहा है उन्होंने कि हमारी टीम ही उनके लिए एक ट्रॉफी है। फिर हमारे सूर्या भाई ने अपनी जीत और फीस दोनों ही सब कुछ पहलगाम पीड़ितों को समर्पित कर दी है। दोस्तों, हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा है, इसे आप पीएम मोदी की भी सोशल मीडिया पोस्ट से समझ ही गए होंगे। उन्होंने कल ही कह दिया था कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने भी खूब जवाबी हमला किया है। उसी खिलाड़ी को बोल्ड किया जिसने भारत के फाइटर जेट उड़ाने के इशारे किए थे। बुमराह ने उसको सही राहें बताते हुए दिखा दिया कि ऐसे उड़ाए जाते हैं फाइटर जेट। उन्होंने बाकायदा इशारा भी किया इसका। फिर मैच जीतने के बाद बीसीसीआई ने खजाना खोल करके 21 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा। हाथ ना मिलाना हो, ट्रॉफी ना लेना हो, फोटोशूट ना करना हो, हर मैच में बुरी तरीके से रौंदना हो। तो बस ये था एशिया कप 2025 का वो फाइनल जहां पर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को लंबा तान दिया है और उनकी सारी दिखावटी शान को तार तार कर दिया है। मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चाहे मैदान हो या फिर मंच हो, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। और हाँ, अगली बार फाइटर जेट्स की तस्वीरें पोस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना नकवी साहब, क्योंकि भारत बल्ला उठाता है तो गेंद भी उड़ती है और हेकड़ी भी उड़ जाती है। जय हिंद, भारत माता की जय।